गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज 8 अप्रैल 2026 वेंसडे है। आज के दिन हम इंट्राडे शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। आपने देखा कि कल गोल्ड रेंज बाउंड रहा और उसके बाद रात गए न्यूज़ आई कि ईरान ने पाकिस्तान की प्रपोज जो सीज़ फायर थी 2 वीक्स की 2 वीक की सीज़ फायर का फार्मूला एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद गोल्ड और बीटीसी दोनों अप गए और क्रूड ऑयल 104.5 से सीधा 85 तक आ गया, तकरीबन तकरीबन 19-20 डॉलर नीचे गिरा। कल मैंने ये लाइनें लगा के दी थी आपको, जोन नहीं बना के दिए थे क्योंकि मार्केट कुछ दिन से रेंज में थी, तो पिवट से नीचे मतलब मार्केट को नीचे आना चाहिए था और पिवट से ऊपर ब्लैक लाइंस ये थी कि ये प्रीवियस डे लो और हाई थे। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और कल 2 सिग्नल भी दिए। एक सेल का दिया 4690 से सेल कराई थी, उसके भी 2 टीपी 3 टीपी हिट हुए और उसके बाद एक बाय का सिग्नल दिया था 4660 से और 4655 से, उसके भी 2 टीपी हिट हुए, तकरीबन तकरीबन 15-20 डॉलर वहाँ से प्रॉफिट आया। उसके बाद मार्केट यूएस सेशन में डाउन गई और फिर मार्केट न्यूज़ की वजह से, फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से ये फिर ऊपर की तरफ आई है। अभी आज मार्केट क्या कर सकती है? आज कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। सीज़ फायर अभी अभी हुई है तो गोल्ड तकरीबन ऊपर की तरफ रहेगा। और दूसरी बात ये रही कि आज का पिवट क्या होगा, और मार्केट ने जब $250 का मूव दिया तो उसकी रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये रहा। अब पिवट इसका तकरीबन तकरीबन ये बन रहा है 32 के पास पास। जी, ये पिवट हो जाएगा। अब प्रीवियस डे हाई हो गया हमारा 4857 और 4607, ये हमारा प्रीवियस डे लो हो गया। और अब चूँकि मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है और एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया, तो 48 और 4800 के पास पास इसको एक सपोर्ट मिलेगी। और चूँकि पिवट के ऊपर है मार्केट तो पिवट भी अब सपोर्ट एक्ट करेगा। ये 2 बाय के लेवल होंगे। 4800 के ऊपर ऊपर आप बाय कर सकते हैं और 4850 यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग सेल। और नीचे बाय का लेवल 4730 के पास पास रहेगा। 4732 से लेके 40 तक ये हमारे बाय के लेवल होंगे, यहाँ से बाय बनेगी। और यहाँ पे अब मैं जोन भी मार्क कर देता हूँ क्योंकि अब मार्केट काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है। ठीक हो गया। ये एक हमारा बाय जोन रहेगा और ऊपर 4801-2 की ये सपोर्ट रहेगी मार्केट को। और अब मार्केट को आप एवरी डिप बाय करें क्योंकि 4800 का जो साइकोलॉजिकल फिगर भी था और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सेल के मूव की 50% रिट्रेसमेंट थी, वो अब ब्रेक हो चुकी हुई है ऊपर। तो अब मार्केट तकरीबन तकरीबन सेल इनवैलिड करती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया। ये पिवट को माइनस कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये रहा। इसको कोई थोड़ा विजिबल करने के लिए
एक्सटेंड करता हूँ। जी, ये बाय का जोन होगा। और M15 में यहाँ पे कैंडल पैटर्न है, नीचे गैप है और गैप तकरीबन फिल हो चुका हुआ है। अभी दोबारा मार्केट इधर आएगी तो यहाँ से बाय बनेगा और एक बाय ऊपर की तरफ ऊपर से ले सकते हैं रिस्क। ठीक, अगर आपके पास इक्विटी है, क्योंकि मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट देने की तरफ आई तो ये 47, 32, 33 यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट देने आ सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी ने भी शैकल्स तोड़े हैं और न्यूज़ की बेस पे ये बाय की तरफ गया है। ये कल भी हमारा ये दिया गया जोन रिस्पेक्ट करता रहा है और अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका हुआ है। तो इसको फर्दर बाइंग कहाँ से की जाए? और इसने बेरिश फ्लैग जो बताया था वो भी इसने फेल कर दिया था, बेरिश फ्लैग की तरफ नहीं आया था। बिल्कुल डिप पे सारे फेयर वैल्यू गैप फिल करें तो यहाँ से बन रहा है बाय जोन, लेकिन इस टोटल मूव की हम रिट्रेसमेंट भी लेंगे किसी लिक्विडिटी लेवल से, इसको मार्क करेंगे तो ये फिर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये 70% से भी नीचे है तो हम नॉर्मली 50% से एंटर होते हैं। ठीक, सिक्सटी 62 ये लेवल बन रहा है BTC का। 70,200 और 69,650 ये वाला लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा जाएगी। हाँ, अगर ये नीचे फेयर वैल्यू गैप फिल करने आ गई तो दोबारा इसको रिटेस्ट करेगी जोन को और आपकी बायस क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये फिर हो जाएगा कि मार्केट बड़ी बाय नहीं दे पाएगी। जो बड़ी अच्छी बाय बनती है वो 50 और 60 के लेवल से ही बनती है। $69,600 से लेके 70,250 ये बाय का लेवल बना है। नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल की तरफ देखें तो ये इसने अच्छा खासा डाउन लगाया है। ये कल मैंने 102.2 की सपोर्ट बताई थी, मार्केट बार बार यहाँ से ऊपर गई। कल भी यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिला और तकरीबन 106 का हाई लगाया इसने। चेक कर लेते हैं जी, 106.2 का हाई लगाया, लेकिन अब न्यूज़ की वजह से ये डाउन की तरफ आई है और हमारे ऊपर वाले सेल जोन तक नहीं गई। खैर, पहले वाला जो सेल जोन था वो भी 107 से स्टार्ट हो रहा था तो उससे भी तकरीबन नीचे ही थी कि मार्केट नीचे आ गई। टोटल इफ़ेक्ट फंडामेंटली है तीनों पेयर्स में और बाकी पेयर्स में भी। अभी अगर हम इसको सेल देखें तो क्रूड ऑयल को $96 से लेके 98.5 ये तकरीबन इसका लेवल बन रहा है। यहाँ से इसको आप सेल कर सकते हैं इस गैप के नीचे नीचे। ठीक हो गया। और टारगेट इसके फिर वही नीचे होंगे तकरीबन 90 और जहाँ पे इस टाइम है 90 और 85 के नीचे फिर तकरीबन ये 80 और 75 की तरफ आएगा। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस कंप्लीट हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।